हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। जो ये पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्या आप पढ़े होंगे, गिनती की संख्या में अगर जीरो जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या होता है। गिनती की संख्या में जीरो जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। मतलब जीरो से लेके ये अनंत तक गिनते चले जाइए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये पूर्ण संख्या के लिए कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो सत्य नहीं है बोला गया, सही नहीं है। अब देखिए कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए। अब यहाँ पर ए बी का पहले ऑप्शन में ए बी दिख रहा है, तो ए बी तीन ऑप्शन में दिख रहा है। हम ऐसा ऑप्शन लेंगे जो गलती कराने का चांसेस ज़्यादा रखता है। ए का मान 1 रख लेते हैं, बी का मान 2 रख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा मान रख लिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ए प्लस बी करना है, मतलब एक में 2 जोड़ेंगे या 2 में 1 जोड़ेंगे, दोनों तरफ से मान क्या आएगा, समान ही आएगा। मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। अब इसमें आ जाते हैं माइनस वाला में। अगर ए का मान 1 है तो 1 माइनस 2 करेंगे या 2 माइनस 1 करेंगे, दोनों में मान समान आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब ये है कि ये ऑप्शन गलत हो रहा है पूर्ण संख्या के लिए। गुना का बात करते हैं तो गुना करेंगे तो 1 में 2 से गुना करे या 2 में 1 से गुना करे, ये दोनों तरफ क्या आएगा, समान ही आएगा। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। अगर 3 मान ले लेते हैं तो एक सी का मान 3 लेते हैं। अब इस पर चेक कर लेते हैं। पहले बताया जा रहा है कि ए प्लस बी को जोड़े, मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना, 3 होगा। अब प्लस सी कितना मान है, 3 मान है। इधर आ जाते हैं तो ए का मान कितना है, 1 है। अब पहले बी प्लस सी को जोड़ना है, मतलब ये दोनों को जोड़ना है तो कितना आएगा, 5 आएगा। अभी भी देख सकते हैं 3 प्लस 3 6 होगा, 1 प्लस 5 कितना होगा, 6 होगा। मतलब ये भी ऑप्शन सही है। कहने का मतलब ये है, गुणा करने के लिए कि जब दो संख्या लिया जा रहा है तो उसको ए, पहले ए और बी को जोड़े या बी में ए जोड़े, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। या गुना में भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन घटाव में ये चीज़ें गलत हो जाता है। घटाव में जब एक में से ए में से बी घटाते हैं, अब बी में से ए अगर घटाएंगे तो दोनों सेम नहीं होता है। इस कारण से ये ऑप्शन गलत होगा। अब पूछा है कौन सा असत्य है, मतलब ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। पूर्ण संख्या बोला है, कोई भी दो पूर्ण संख्या लेकर आप ऑप्शन ही चेक कर ले कौन सा सही हो रहा है। सिंपल चीज़ है, इसमें आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या मान लेना है, 3 को दिया तो 3 को पूर्ण संख्या ले लेना है और उसमें रख कर चेक कर लेना है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ही आसान तरीका है। फिर भी आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार कभी भी डाउट आ जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए क्वेश्चन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।